पता दिल्ली से कैश मंगवाया, बैंक में मैंने फोन किया, बैंक मैनेजर से बात वगैरह की, मैंने कहा भाई कैश की जरूरत है बैंक में कि हम ले रहे हैं BMW। बेल्ट लगा के रखना वरना लोअर बैक की ना ऐसी तैसी हो जाएगी। अब मेरे बहुत पेन हो रहा है लोअर बैक में। गाइस देखो असद भाई की आज हालत कैसी हो गई, बहुत ही बुरा हाल हो गया। सो भाई सुबह से बिना खाना खाए जिस काम के चक्कर में फिर रहा था, जो कि मैंने बताया था ना खुशखबरी देने वाला हूँ, वो खुशखबरी आज इत्तू इत्तू सी रह गई। बट खैर कल को सुबह को 10:15 बजे पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह कल को खुशखबरी दूंगा। बट अभी बहुत खतरनाक वाली भूख लग रही है, सुबह से प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा, तो घर पे जाके ब्रेकफास्ट भी पूरा करते हैं, उसके बाद मील 1 भी लेते हैं, उसके बाद मील 2 भी लेते हैं, और उसके बाद बाकी की क्या सिचुएशन है वो करते हैं। लेकिन जो एक्साइटमेंट या जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ना, बस वो हो जाए, उसके बाद बताता हूँ कि कितना मज़ा आने वाला है लाइफ के अंदर। मम्मी तुमने तरबूज के बारे में क्या कहा? तो गला काटने की माफी है। तरबूज काटना और गला काटना बराबर है। हाँ। अच्छा किस तरह काटू? बीच में से काटू? ना फिर लंबाई में पकड़ो फिर इसको। भाई गाइस, हाँ गाइस, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, ये गला काटने की माफिक है ये जो है। अच्छा तुमने बहुत गले काट रखे है। ऐसे नहीं, लंबी लंबी लंबी, यूं? हाँ लंबी लंबी फाक निकाल पहले। देखो गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो कैसा निकलेगा, अब किस्मत है हमारी। अब एक से थोड़ी सी पतली फाक, पतली दूसरी ऊपर से दो कर लो ना बीच में से। अरे माँ दो हो जाएंगे ना। गाइस हम 15 दिन के लिए इंशाल्लाह हज के लिए, उसके लिए जा रहे हैं, उम्रा के लिए, हमारे लिए दुआ करना। अच्छा कैसे निकला है तो दिखा दो सबको। लो देखो कैसा निकला, अब खा के पता लगेगा। लाओ खिलाओ तुम्हें। छोटी सी फाक, चक्कू हटा के चक्कू से खा लो। बढ़िया, ठीक है बेटा। गाइस हमारा तरबूज मीठा निकला है फाइनली। 15 दिन के लिए अम्मी को लेके जा रहा। गाइस मैं 15 दिन के लिए अम्मी को कहीं पे लेके जा रहा। क्या हुआ? गाइस अम्मी मेरे से पता कहीं पे जाने के लिए कह रही 15 दिन के लिए। मैं कह रहा आराम से चलेंगे, अभी बहुत गर्मी हो रही। अच्छा चलेंगे चलेंगे, मेरी माँ नाराज हो रही मेरे से बार बार। हमें कहीं पर जाना है। कहाँ पर जाना अम्मी? अच्छा है तो बताओ कहाँ जाना? सऊदी जाना है क्या तुम्हें? गाइस अम्मी को सऊदी घूमने जाना है। बताओ इतनी गर्मी हो रही, वैसे भी इंडिया में इतनी गर्मी हो रही, सऊदी में देखो जहाँ रेगिस्तान है वहाँ कितनी गर्मी हो रही होगी। हो रही होगी नहीं हो रही होगी? राह में कुछ गर्मी सर्दी नहीं लगती। जब इंसान को किसी चीज, तुझे नहीं गर्मी लगेगी, तू जब क्या में फिरेगा तू बाइक पे? हाँ तो जब नहीं गर्मी लगेगी तुझे। अच्छा सॉरी। गाइस मम्मी को कह रहा सऊदी चलना ना, बाइक से चल रहा है नहीं, स्पोर्ट्स बाइक से। अम्मी पीछे पकड़ के बैठे मुझे, मैं भगा रहा पूरी, और अम्मी पीछे से चीखें मार रही, हल्के चला ले हल्के चला ले। अम्मी मेरी कमर पे मुक्के मारेंगी। मैं तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहूंगी। है नहीं? नहीं लगे सऊदी अरब नहीं, मैं बाइक पे जाने की भाई और जगह चली जाऊंगी। अब मैं जाऊंगी मैं हवाई जहाज से। हवाई जहाज से जाना क्या? मैं इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बाइक से अम्मी को सऊदी बाइक से लेके चल रहा। कितने दिन लगेंगे? एक आदमी तो मैंने सुना पैदल चला गया था, हम बाइक से चलेंगे। तो चला गया, हम पैदल चलेंगे, नहीं सॉरी बाइक से चलेंगे। सो मेरे भाइयों आज की ताज़ा खबर ये है कि सुबह मैं कितने बजे सोया था? सुबह 5:30 बजे के आसपास सोया था, और सुबह उसके बाद मैं उठ गया कितने बजे? 10:30 बजे उठ गया था। 5:30 से 6:30, 8:30, 7, 8:30, 9:30, 10:30, 5 घंटे की नींद है। ठीक भी है नहीं भी है, बहुत सारे लोगों के लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि उनको थोड़ा 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे इस तरह सोने की आदत होगी। बट मैं 2 घंटे सोने के बाद भी अपना दिन निकाला है। एक दिन नहीं
कई कई दिन हफ्ते हफ्ते निकाल रखे हैं। तो मैं बिना नींद के भी काम कर सकता हूँ, मैंने अपने आप को ऐसी हैबिट डाल दी है। बट थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ, बट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत नया नया लाइफ के अंदर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत नया नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। और फिलहाल की रिपोर्ट ये है कि जो आज मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि इत्तू सा काम होता रह गया भाई, पता नहीं क्या है यार इतना सारा काम हो गया था भाई। बैंक के सर्वर नहीं आ रहे, नहीं बैंक में पता क्या हुआ भाई, कैश नहीं है, कैश की ज़रूरत थी जिस काम के लिए जाना था, पता दिल्ली से कैश मंगवाया, बैंक में मैंने फ़ोन किया, बैंक मैनेजर से बात वगैरह की, मैंने कहा भाई कैश की ज़रूरत है बैंक में, दिल्ली से बैंक से वो मंगवाया कैश, उसके बाद कैश का आने में देर लग गई, फिर उसके बाद कैश आ गया, जो चीज़ के लिए कैश चाहिए था फिर वहाँ पे जाके पता लगा कि वहाँ पे सर्वर वगैरह डाउन हो चुके, वहाँ पे लेट हो चुका, सारे काम पूरे हो चुके, पूरे दिन भागा दौड़ी में निकल गया। लेकिन खैर तुम्हारे भाई ने सारे के सारे काम निपटा दिए। बस अब अल्लाह ने चाहा तो सुबह को 10:30 बजे जो रिमेनिंग काम है वो भी हो जाएगा और उसके बाद खुशखबरी गुड न्यूज़ दूंगा। और उसी के साथ एक और गुड न्यूज़ जो कि है हमारी बाइक से रिलेटेड। तो भाई मैंने फाइनल किया है, अब तक के जो फाइनल है, बिल्कुल एंड मोमेंट पे कुछ प्लान चेंज होता है तो होगा, बट अभी तक का जो फाइनल ये है कि हम ले रहे हैं BMW 310 RR। भाई मैं पहले सोच रहा था GS लूँ, फिर सोच रहा था यार RR लूँ, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं GS लूँगा तो मैं ना लॉन्ग रूट्स पर अभी जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी जिम की प्रोग्रेस वगैरह ख़राब हो। तो मैंने सोचा कि यार अभी GS ले लेते हैं, वो सॉरी RR ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि लॉन्ग रूट पर उसको मैं ज़्यादा लेके जाऊँगा नहीं क्योंकि उसके ऊपर कैरी, उसमें कुछ साइड में पैनियर्स वगैरह भी नहीं लगते हैं और बस एक तरीके से स्पोर्ट्स बाइक हो चुकी है। तो घूमेंगे फिरेंगे थोड़े बहुत, 1-2 दिन के कहीं पर ट्रिप मार लिया, घूम लिया, ये सब कवर करेंगे। और मतलब कि क्या ही होता है यार, कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं उसके लिए। और उसके बाद जब हमारा थोड़ा सा जिम का वो हो जाएगा कि मुझे कटिंग वगैरह कर लेंगे, अभी तो गेनिंग पे चल रहा है, फिर कटिंग के बाद देखेंगे कि GS लें या उसके बाद कोई और सी रेसिंग वो ले, क्या कहते हैं, टूरिंग मशीन लें, तो वो तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल का मैंने बता दिया है कि अपन इंशाल्लाह लेने वाले हैं 310 RR, BMW 310 RR। अब कब लेने वाले हैं, सबसे पहले तो नाम ही BMW बोल के इतना अच्छा लगता है ना यार। और अब हम कब लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं भाई देखो नेक्स्ट 15 दिन के करीब में जो इम्पोर्टेंट काम है उनको निपटा लूँ, मैं जल्दबाजी नहीं मचाना चाहता। देखो यूट्यूब के ना व्लॉग्स के चक्कर में कि भाई व्लॉग्स अच्छे बनेंगे, ये है वो है, तो मैं उसके लिए ना पर्सनल लाइफ को इफेक्ट नहीं कर सकता। पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस चल रहे हैं मेरे, तो उसकी वजह से ये नहीं है कि मैंने यूट्यूब पे वो बाइक दिखानी है या बाइक पे घूमने जाना है, उस पर व्लॉग बनाना है तो कल को बाइक ला के खड़ी कर दो, नहीं। कुछ लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पर, सबसे पहले उन इन्वेस्टमेंट्स को पूरा करते हैं, उसके बाद बाइक भी लेंगे। बाइक से ये नहीं है कि 1-2 दिन के लिए, लाइफ के बहुत लंबे प्लान है, अल्लाह ने चाहा तो सब के सब बहुत अच्छे से करेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए आराम करता है तुम्हारा भाई और उसके बाद जिम जाने के लिए तैयार होंगे आप। तो भाई अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या घोड़े बेच के मस्त सो गया, मुझे पता भी नहीं लगा मेरी आँख कब लगी। और उसके बाद मेरी मगरिब की अजान कह रहा हूँ, सॉरी, मगरिब की नमाज भी निकल गई। अब 9 बजने वाले हैं, ईशा का टाइम हो रहा है, मगरिब की कज़ा पढ़ता हूँ और ईशा पढ़ता हूँ और उसके बाद जिम चलने की तैयारी करते हैं। गाइस अम्मी कह रही कि भाई पुरानी वाली टी शर्ट पहन ले, जिम में तो पसीने के हो जाएगी कपड़े। बताओ इस तरह थोड़ी होता है, अगर कपड़े गंदे हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम कपड़े ना पहने। काम से भी करवा दी है नहीं। और अब हम कर रहे हैं जिम चलने की तैयारी। अब आज हमारा पता नहीं जिम में क्या होगा, बाइसेप ट्राइसेप्स होंगे या लेग्स होंगे, जो भी कुछ होंगे, दोनों के लिए थक रहा हूं मैं। तो जो भी कुछ हो जाए देखते हैं। और प्री वर्कआउट सिर्फ इतना सा ले रहा हूँ, नाम चलेगा, नाम बराबर, वरना प्री वर्कआउट लेने के बाद भाई नींद वगैरह नहीं आती। तो हमने इतना सा प्री वर्कआउट पानी में डाल लिया है, प्यास लग रही है, ज़्यादा पानी में पियेंगे, ड्राई स्कूपिंग नहीं करने वाले। और अभी मैं उसके बाद अपने विटामिन वगैरह ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को पता ही है रोज मैं कौन से विटामिन ले रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं जिम में। ज़्यादा पे कोई एंटी का एंगल लीजिए, रेगुलर एंगल ना लियो, इससे बस एडिटिंग कर लूँ मैं। Dollar sign one time, we back. Check on the best, it's me I guess.
ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, अब टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं भाई नहीं तेरा, आई कॉट अ वेव मैं हाई नहीं कह रहा, बोला आएगा टाइम नहीं मेरा, अब मांग रहे टाइम मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, जब पूछे या कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे या ऑब्स्क्यू स्ट्रेस इट्स मी आई गेस, जब पूछे या कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे या ऑब्स्क्यू स्ट्रेस इट्स मी आई गेस। मुझे याद है वो दिन जब मैं और मेरे डे वंस थे ऑन द पेवमेंट्स ट्राइंग टू गेट पेमेंट्स, कभी छोड़ के गए नहीं गेम, अब ना दे वांना हेट अस जस्ट टू गेट फेमस, इनके गाने नहीं चले दे ब्लेम अस, जैसे खुद लाचार ये बेबस, मांगे नहीं हेल्प नो फेवर्स, आज धनतेरस फॉर अ न्यू स्टेनलेस, अचानक से बने ये लिरिकल कुछ। भाई अभी एक 42 रैप का इतना तगड़ा वाला सेट हुआ है लेग कर्ल्स का, टांग में से ऐसा लग रहा है जैसे कि हीट डेसिपेट हो रही हो, बिल्कुल आग निकल रही है, ऐसा बिल्कुल फील हो रही टांगों में से आग उड़ती हुई। भाई मेरे 9 रैप्स रह गए थे जो कि मैंने 42 मारे थे, 50 मारने थे, शादाब भाई मैंने 9 पूरे कर रहे हैं। कौन है 1 2 पहले कमर्शियल थे माइक पर, I can rap circles around these clowns पर करता नहीं रैप इन साइफर्स, ये टच है माइडस दिल की वाइपर, गॉड फॉर बात एंड लाइफर्स, इन्हें लग रहा है ये पैसा कमा रहे हैं बहुत पर I'm blowing these bags like pipers, जब कृष्णा ड्रॉप्स लगे ओकेजन, मेरा ध्यान है काम पे हम बोलते कम, मेरा दाम है चांद पे लो कोटेशन, जब आमने सामने नो लोकेशन, ले रहे शॉट्स दे मिस मी, इसे लग रहा है हाइप है डिस्की, जाके कर ले डिस यू स्टिल वोंट बी शिट, हाँ होगी नहीं हाइप कभी इसकी, मुझे पता इन्हें हो रही है टेंशन, मुझे क्यों इन्हें हो गई ऑब्सेशन, बस चाहिए इन्हें थोड़ी अटेंशन, पर करूँ ना स्टोरी पे मेंशन, जब पूछे या कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे या ऑब्स्क्यू स्ट्रेस इट्स मी आई गेस, जब पूछे या कौन है बेस्ट इट्स मी आई गेस, जब पूछे या ऑब्स्क्यू स्ट्रेस इट्स मी आई गेस। इनकी सालों से जली थी, मेरा लेवल है ऊपर तो हम में ना करीबी, मुझे मिली या बड़ी जीत, बीफ के बाद ये सारे क्यों बन जाते हरी जी, सिंगर सिंगर तू है सिंगर, शूटर एक कॉल पे जब। सो भाई पिछला जो सेट किया है ना मैंने गॉबलेट स्क्वाट्स, उसके अंदर ना मैं बेल्ट लगाना भूल गया, मैंने कहा यार 20 25 30 के डंबल चल रहा है, लगाते नहीं, लेकिन वो लोअर बैक के ऊपर इतने कैड़ा पड़ा है सेट, क्योंकि रैप रेंज ज़्यादा थी, 15 की रैप रेंज थी, उसकी वजह से क्या हुआ जब मैं स्क्वाट्स करने के लिए आया ना, स्क्वाट्स में इतना ज़्यादा लोड लोअर बैक पे आ रहा है हद से ज़्यादा। सो जो भी मेरा भाई लेग्स कर रहा होगा ना भाई, लेग्स में शुरू से ही ना बेल्ट लगा के रखना, वरना लोअर बैक की ना ऐसी तैसी हो जाएगी। अब मेरे बहुत पेन हो रहा है लोअर बैक में, सिर्फ छोटी सी लापरवाही की वजह से, बेल्ट ना लगाने की वजह से। कमान शादाब भाई। गाइस देखो असद भाई की आज हालत कैसी हो गई, बहुत ही बुरा हाल हो गया। असद भाई 3 लड़कों ने आके इनकी स्ट्रेचिंग की तब भी नहीं खड़े हो पा रहे, लेकिन मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है कि इनको सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 5 सेकंड में खड़ा कर दूंगा भाई, अगर मैं स्ट्रेचिंग पर आ गया तो। लेकिन भाई आज मेरी हालत बुरी है, थाइस मार के बहुत ख़तरनाक मामला हो गया। ये देखो गाइस कि अभी मैं मुश्किल से इनको 5 सेकंड में खड़ा कर दूंगा, मैं आ गया हूँ स्ट्रेचिंग पर। ये देखो भाई 3 4 भाई खड़े हो जाओ। ये देखो असद भाई कैसी आई, लेकिन भाई क्या करूं कि मेरा नुक्ता ख़राब हो गया भाई। 5 मिनट में मैंने कहा था ना आपको कि 5 सेकंड में मैं खड़ा कर दूंगा, लेकिन ये हो नहीं रहा, इन्होंने अपना सामान छुपा लिया भाई हाथों के अंदर। अब मैं क्या करूं, मेरे साथ धोखा क्या, वरना 5 सेकंड में खड़ा कर देता भाई। ये देखो भाई, ओ भाई। सो भाई लोअर बैक में इतना पेन होने लगा अचानक से, मुझे आधी एक्सरसाइज बीच में छोड़नी पड़ी, और मैं तो यहाँ मैट पे लेट गया, और पता नहीं कौन कौन मसाज करके गया, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो चक्कर आ गया भाई। ओह भाई अब थोड़ा कुछ नॉर्मल सा फील हुआ है, नॉर्मल भी इतना नहीं है, फिर भी पूरी जान में दर्द हो रहा है, कमर में थाइज में पूरी कट रही है, लेकिन इतना हुआ है कि मैं सांस ले पा रहा हूँ ठीक से, आँख खोल पा रहा हूँ। और ना थोड़ी देर पहले ऐसा हो गया था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगा, मुझे तो लग रहा था बस गया, मुझे लग रहा था ख़तरनाक वाली इंजरी हो गई, लेकिन अब खैर कुछ थोड़ा ठीक सा फील कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए और रेस्ट करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है, कार्डियो का किस तरह रहेगा, और काफ्स भी रह चुके हैं अभी,
गाइस ये देखना मेरा स्वेट कितना निकला। मैं यहाँ पे इस तरह लेटा ना, मैं जैसे ही इस तरह सीधा हुआ देखा क्या यहाँ पे स्वेट का पानी भर रहा भाई साहब। इतनी बुरी हालत हो गई आज मेरी हद से ज़्यादा। देखना कितना पानी पानी हो रहा है भाई। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने जिम में ना एक्सरसाइज आधी छोड़ दी हो। आधी तो नहीं छोड़ी, लास्ट के ही लगभग सेट में था। एक सेट तो रह गया था लेग प्रेस का और 3 सेट रह गए थे लंजेस के और उसके बाद काफ्स। मतलब कि 4 एक्सरसाइज कर चुके थे हम और जिसमें से 2 से 3 रह चुकी थी, तो 50% से तो ज़्यादा हो चुकी थी। बट खैर मेरी इतनी बुरी हालत जो है ना लाइफ में पहली बार हुई है कि मुझे लेटना पड़ा और लोगों से मसाज करानी पड़ी पूरी कमर की। लेकिन अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। अभी कार्डियो करता हूँ और उसके बाद घर चलते हैं। और एक और चीज़ बता रहा था, मुझे रिकवर होने में ना नॉर्मल फील करने में, अब नॉर्मल फील कर रहा हूँ मैं, 1 घंटे के आसपास लग चुका है। खैर जो है सो है, अभी कार्डियो करता हूँ, उसके बाद घर पे मिलता हूँ, फिर डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। 12:04 हो चुके हैं, घर चलने का टाइम आ चुका है। हाँ, क्या कंडीशन रही है आज की आप लोगों ने देख ही लिया जो भी कुछ रहा है। बट खैर अब घर चलते हैं और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, अम्मी क्या कह रही? भाई मैंने अम्मी को बताया कि मेरी कमर की हालत बुरी हो गई थी आज जिम में। अम्मी क्या कह रही? जब तक मैं इतना नहीं है तो इतना करना जरूरी है। अरे मेरी माँ। भाई मेरी आज जिम में हालत बुरी हो चुकी और चेस्ट के बाल काटने पड़ेंगे, बहुत सारे हो गए। कितना मैल हो रहा है तेरे कमर पे। आए हाय अम्मी मेल कहाँ हो रहा आए है? हाय यार अम्मी आए हाय क्या आया तुम क्या? देख लो अम्मी मिटिया। अम्मी पूरी इधर की हड्डी पे, इधर की हड्डी पे पूरी आग जल गई अम्मी कमर में। हाँ क्यों कितनी तेज हो? मेरे पास एक और है, वो लगाओ में कभी कंधे कुंधे पे दुख लगे उसमें नहीं आग लगती, इनने तो आग उठा दी। हाँ ओह गर्म हो गया। ओह गरम गया आग। हाँ और मुझे क्या पता है? तूने ओह तो दी। भाई मेरे बहुत तेज कमर में दुख लगने लग गया और ये एक्सपायर तो नहीं थी। ओह 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 शिट शिट। ओह ओह साथ नहीं दिया था स्ट्रगल में, अब काम में दे रहे हैं दखल। ये कीचड़ से निकला ये कमल है, कभी था हाथ न साथ नो गवर्नमेंट। जब पूछे कौन है बेस्ट, इट्स मी आई गेस।